एक बार की बात है, इसी तरह का सत्संग कहीं हो रहा था, तो स्वाभाविक है सत्संग में देखते प्रचार किया जाता है। क्यों? कि सब लोग जाने, सत्संग में आवे, अपना परम कल्याण बना। तो उसी गांव में एक चोर था। सत्संगी का तो स्वभाव है, चलो बाबू सत्संग में बड़ा लाभ होगा, नहीं हम नहीं जाएंगे। सत्संगी उल्टा पुल्टा पढ़ाते, फिर भी वो नहीं छोड़ते। तो उनसे कहा चलो सत्संग में बड़ा कल्याण होगा। अरे परमात्मा की कृपा से ये सत्संग मिलता है, सौभाग्य है, ऐसे सत्संग नहीं मिलता। कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो सुनते हैं सत्संग में कहता चोरी छोड़ दीजिए, नशा छोड़ दीजिए, ये हमसे छूटेगा नहीं, तो सत्संग में जाके क्या करें। इससे तो अच्छा भी है हम हैं, आप अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि नहीं छूटता है तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। छूटने पर ही काम बनेगा आपका। फिर भी नहीं आया। वो आदमी जाके उस महात्मा जी से कहते हैं जो सत्संग कराने वाले थे, जैसे हम लोगों के यहाँ मुख्य परोधा पूज्यपाद श्री है, उनसे जाके कहते हैं बाबा हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जो चोरी करता है, यदि उनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो उनका परम कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते उसको बुलाते नहीं आए। का बड़ा प्रयास के बाबा नहीं आए, आप यदि कृपा करें तो काम बन सकता है। बाबा सोच विचार कर जाइए, उसको कहिएगा कि बाबा बुला रहे। चला गया, कहे जी तुमको बाबा बुला रहे। कहा हमको बाबा क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? बाबा ना नाम जानते हैं, ना हमसे परिचय है, लगता आप ही लोग कुछ कह दिए तब बाबा बुला रहे। जाओगे कि नहीं? सुन बोलो। चुप हो गया। कहा देखो भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, हम चलते हैं। वो चला गया। इनके मन में बात होने लगी कि यदि हम नहीं जाएंगे और कहीं बाबा वहीं से जादू टोना कर दे तब तो हम गए। डरना चाहिए महात्मा से, बस डर के मारे चल दिए। डर के मारे भी काम होता है। कभी साहब लिखते हैं डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। गए तो आदमी ने देखा, कन खिया दिया बाबा, यही वो आदमी। प्रणाम भी किया। कहा क्या नाम है जी? तो नाम बता दिया। सोचा अब तो पूछबे करेगा बाबा क्या करते तब तो हम फंस जाएंगे। कहा सुनिए बाबा, नाम तो हम बता दिए लेकिन काम नहीं पूछिएगा, काम हम नहीं बताएंगे। महात्मा जी सोचता है तो हमको पहले बैंडेज कर रहा है। 2 मिनट चुप रह गए, सोचने लगे। सोच करके कहता सही बताओ तुम काम क्यों नहीं बताना चाहते? कहा बाबा मेरा काम ही ऐसा है, हम बताएंगे तो आप कहिएगा छोड़ दो, और छोड़ देंगे तो हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, इसीलिए नहीं बताना चाहता। महात्मा फिर 2 मिनट चुप हो गए कि बड़ा जबरदस्त कंडीशन है भाई। फिर कहते अच्छा नहीं छोड़ने के लिए कहूं तब? कहा तब तो बता दे। कहा ठीक है मैंने छोड़ने के लिए कहूंगा, बोलिए। कहा बाबा हम चोरी करते। कहा क्यों चोरी करते? कहा मेरे साथ लाचारी है बाबा, लाचारी में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। कहा क्या लाचारी? कहा मैं जीवन में कोई काम सीखा नहीं, धूप हमको बर्दाश्त होती है नहीं, गांव समाज परिवार वाले ने जबरदस्ती घड़ी घंट हमारे गला में बांध दिया। घड़ी घंट क्या जानते हैं? ये पत्नी जीवन भर इस घंटी को डुलाते रहिए, छोड़ने वाला नहीं, एक बार तो लग जाए। इसलिए रहीम कवि ने बड़ा अच्छा कहा भी है, रहमन ब्याह व्याधि है सकहूं तो ले हूं बचाए,
अब पाहन बैरी देत है ढोल बजाए बजाए, चुपके चोरी ढोल बजा बजा के पैड़ी पाहन का बेड़ी पत्थर का बेड़ी बांध दिया। ये सबसे जबरदस्त बेड़ी है, मरने तक ही नहीं छोड़ती है, मरने के बाद ही छुट्टी। भले कोई ऐसा है जो बीचे में डोरा खुट्टा उखाड़ करके बाबाजी बच जाता, अलग बात है, छुट्टी नहीं। जैसे आप सांप को देखे होंगे, सांप क्या करता है, एक बार में 5000 अंडा देता है। यदि सब बच जाए तो सांपे सांप पृथ्वी पर दिखाई पड़े, लेकिन परमात्मा का क्या विधान, उसी अंडा को सांपे खाता है। भूल चूक से कोई झाड़ी में घुस गया तो वही बच्चा होता है। तो उसी तरह से भूल चूक से कोई बाबाजी बन जाए तो फुर्सत नहीं है, बड़ी समस्या है। तो शादी करा दिया, और माँ बहन का एगो बीद है, पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है, कि शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों को शपथ खिलाती है। क्या कहती है, लड़का को सिखाती है कि बोलो कमा कोड़ करके खिलाऊं, और लड़की को शपथ खिलाती है कि बोलिए कूट पीस करके खिलाऊं। न आज कूटने के लिए पीसने के लिए तैयार है, और लड़का को तो कमा के खिलाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे खिला। तब लाचारी हो गई बाबा, इसीलिए हम चोरी करते हैं। अच्छा ठीक है, चोरी करो, लेकिन एक बात मानोगे? कहा बाबा एक काम के लिए आप फ्री किए हैं, एक कौन 1000 बात मानेंगे? कहा नहीं नहीं, मात्र 3 बात, आप लोग भी सुन लीजिएगा, है कहानी लेकिन बड़े पते की बात। कहा जाए का आज से झूठ नहीं बोल। का ठीक है, मैं वचन देता हूं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए। का एक बात और कहूं? का कहिए कि जहां कोई वस्त्र विहीन दिखे उसको अपना वस्त्र दे देना, का ही बात सही बात। और एक बात का कहा जाए कि जहां कहीं सत्संग हो, कितनों इमरजेंसी काम हो, यहां तक कि घर में लाश पड़ी हो, बगल में सत्संग होता है तो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट सत्संग करके तब लाश का संस्कार कीजिए। ठीक है, का और कुछ कहिएगा? करने अब कुछ नहीं कहना, वो प्रणाम किया चल जाए। अब मन में बात आती है कि महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि चोरी करो, तब गरीब घर में चोरी करने से कितना सुधरेगा? रजे के यहाँ भिड़ जाते हैं, कहीं सुतर गया तो जिंदगी पार हो जाएगा। यही सोच करके वो राजा के यहाँ चला गया चोरी करने के। अर्धरात्रि में राजा को 3 गेट था, और तीनों गेट पर एक एक सिपाही नाइट ड्यूटी कर रही थी। जैसे पहले गेट पर पहुंचता है, कौन हो जी? बड़ा दम खम से कहता है मैं चोर हूं चोर। सिपाही सोचता है कि ना, कि लगता राजा का कोई अपना आदमी है, तब ना इस तरह से बोल रहा है। कहीं चोर ऐसा बोल सकता है? वो साहब गया, कब ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं हो, रास्ता दे दिया। फिर दूसरे गेट पर गया, वहां भी सिपाही खड़ी थी। कहा कौन हो जी? कहा तुमने सुना नहीं, जब मैं पहले कहा दिया कि मैं चोर हूं तो कौन हो जी? वो भी सामने, वो भी रास्ता दे दिया। तीसरे गेट पर जब पहुंचा तो सिपाही पूछते कौन हो? ही कहता सिपाही वाकिफ में बेवकूफ होता है, जब हम जोर जोर से बता रहे, कोई धीरे धीरे तो नहीं बता रहे, तुमने नहीं सुना कि मैं चोर हूं, तो फिर कौन हो, कौन क्या करते हो? ये जो फटकारा ना वो भी सामने, वो भी रास्ता दे दिया। चला गया चोर सिपाही अंदर, सबके रूम को चेक किया, सब रूम की किवाड़ी लगी हुई थी, फाटक बंद था। अंत में जिस रूम में राजा सोया हुआ था,
संजोग से किवाड़ी खुली थी, बस अंदर में प्रवेश कर गया और जाके सिरहाने में खजाना का चाबी मिला। लेकर के खजाना को खोल करके जितना उसको चला बना पोटली बांध के चल दिया। अब चोर को इतना फुर्सत कहाँ है कि खजाना का ताला बंद करके चाबी पहुंचा के तब जाए, तो सुतराय भागा। फिर सिपाही पूछते क्या है, का क्या होगा इसमें? नीलम है, पुखराज है, सोना है, चांदी है। कभी भी इसका टेम्पर ठंडा नहीं हुआ, कि ट्रांसफार्मर गर्मी है, लगता है राजा कुछ भेंट में दिया होगा, इसलिए इस तरह से बोलते। तीनों गेट पार जाके घर में रख दिया, सो गया। सुबह राजा की नींद जब खुलती है तो दृष्टि गई वही, देखते हैं खजाना खुला हुआ। वहां जाते हैं तो देखते हैं खजाना खाली। तब तीनों सिपाही को बुला, जिनकी ड्यूटी थी रात में, खजाना को दिखाते हैं। अब तो तीनों कांपने लगे, ये क्या हो गया, ये तो जुल्म हो गया। डरते हुए कहते हैं महाराज आपका कोई अपना आदमी आया था? अब बकवास करते हो, मेरा अपना आदमी क्यों आएगा? पता लगाने तो तीनों को फांसी दे दे। तीनों कांपने लगे, इधर बाल बच्चे नाहक मर जाएंगे। फिर भी चल दिया अज्ञात पथ पर। एक कहावत है, जाओ तो ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। रास्ते पर चलेंगे तो परमात्मा की सहायता मिल जाएगी। एक बूढ़े सज्जन जा रहे थे, लगा कि बड़े अनुभवी लोग हैं, उनसे पूछा। चोर सब ने कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है, यदि आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। बाल बच्चे मर जाएंगे, हम लोगों को फांसी हो जाएगी, जीने का दूसरा सहारा है भी नहीं, इसलिए बताया जाए। कहा देखो जी हम लोग इस फेर में नहीं रहते, कौन चोरी किया, चोरी का सामान कहाँ से कोई लेना देना हमको नहीं, बस हम भगवान का भजन करते हैं, खाते हैं, बस राम राम। ये लोग पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे, बाबा कुछ कृपा की जाए। बूढ़े को दया आ गई, कहा सुनो परसों हम किसी कारण बस सत्संग में नहीं गए थे, होता है कारण सब, तो सुनते हैं वो जो चोर है ना, वो महात्मा के सामने प्रतिज्ञा किया है हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, और जितना जहां भी चोरी होती है और चोरी का सामान होता है सब उनको पता होता है, तो जाओ यदि बता दे तो बता दे। चलो भाई डूबते को तिनके का सहारा, चला आवाज दिए घर से निकला, कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, यदि आप जानते हैं तो बता दीजिए, जान बकस दीजिए, फांसी की सजा सुना दी गई है। तो चोर क्या कहता, जानते हैं हम ही चोरी करवे किया, तो जानने की क्या बात। कहा नहीं आपको चोर कौन कहता है, आप जानते हैं तो बता दीजिए। कहो विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको, रुको हम सामान्य लाके दे देते। अब सिपाही सब मुंह देख रहा है, ये विचित्र चोर है। फिर मने मन लगता है रात में जो था ना वही तब तक में आया सामान का देख। अब सिपाही पोटली छूने में भी शक पका रहा, कहीं छुए यही हल्ला कर देता लेने का देने हो जाए। सिपाही शक पकाते हुए कहता है कि राज दरबार चलिएगा। कहा चलो चलो राजे दरबार चलो। अब सिपाही वो पोटली उठाया, आगे आगे सिपाही या पीछे पीछे चोर पहुंच गया राज दरबार। राजा से कहते महाराज यही चोर है। कहा जी तुम ही चोर हो? कहा का पहले आप अपना सामान मिलाइए ना, आपका है कि नहीं है। सामान मिला सब राजा का ऐसा चोर तो हम आज तक नहीं देखे थे कि चोरी भी कर ले बता भी दे। कहा महाराज आज के पहले मैं भी ऐसा चोर नहीं था, भूल चूक से पकड़े जाते थे तो मारने वाले को नानी दादी याद हो जाती थी,
लेकिन हम नहीं बकार करते थे, उगलते थे, बताते। कसो क्या हो गया? तो सारी कहानी कह के सुना कि महात्मा के सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा गला भी कट जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा ये बात है, तो चोरी क्यों करते हो? वो भी कारण सुना दिया। ऐसी ऐसी बात, जबरदस्ती शादी करा दी गई, हमको कोई काम धंधा कभी किए नहीं, धूप बर्दाश्त होती नहीं है, इसीलिए चोरी करके बाल बच्चे का गुजर बसर करता। राजा कहते हैं यदि तुम्हारे बाल बच्चे परिवार का गुजर बसर हो जाए तो का कौन करेगा? हम कर देंगे। का आप क्या दिन कीजिएगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल? कहा नहीं, जब तक रहोगे तब तक। कहीं बीचे में आपका हट फेल हो जाएगा तब क्या हो? कहा वैसी व्यवस्था में करके जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी तुम्हारी व्यवस्था होती रहेगी। कहा जब आप इतना रिस्क उठा रहे हैं तो मैं भी आपको वचन देता हूं, आज से मैंने चोरी भी छोड़ दी। कहा तब क्या करोगे? कहा आप भरण पोषण करेंगे तो आप जो काम दे दीजिए, लेकिन काम दीजिएगा हमको उठ बैठ बुलाना है, दिन बुलाना है, रात बुला, खड़ा खड़ी वाला। राजा सोचता है कि यदि इसको नाइट ड्यूटी में हम सिपाही में रख लेते हैं तो मेरे संपत्ति का अपव्यय नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, कोई नहीं ले जा सकेगा। कहा सुनो जी, तुमको हम नाइट ड्यूटी में रख लेते हैं। कहा इसमें तो हम अभ्यस्त, कोई परेशानी नहीं। तो उसका नाम था पहले चोर, और सिपाही के पद पर रख दिया, उसका नाम हो गया चोर सिपाही। अब वो ड्यूटी करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ लोगों से परिचय भी हो गया। क्या देखता, मंत्री का लड़का अर्धरात्रि में राज दरबार में जा रहा, देख लिया, टोका नहीं, क्योंकि जान गया था कि मंत्री का लड़का है और ये किसी काम से भेजे होंगे मंत्री को। 1 दिन हो गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर भी नहीं टोका, तीसरे दिन फिर गया, तब तो मन में शंका हो, ये स्वाभाविक है, आप ही के यहाँ कोई नहीं आता है, लगातार तो क्या बात है जी, पास रोज आता है, 6-5 शुरू कर दीजिए। फिर भी वो 6-5 करके रह गया, टोका नहीं उसको। जब चौथा दिन गया तब तो उसकी व्यग्रता बढ़ रही है, लेकिन इसको कुछ नहीं कह रहा, ये रोज जा रहा है, आ रहा है। जब 5वां दिन गया तब उनसे नहीं रह गया, कहना अब देखेंगे जाके क्या करता है। तो उसके जाने के बाद जैसे ही गया, सबके रूम को चेक किया, सब सोए थे, और राजकुमारी के रूम के पास जब गया तो क्या देखता, एक ही पलंग पर राजकुमारी और मंत्री का लड़का दोनों निवस्त्र सोया हुआ। फाटक तो बंद थी, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से देख लिया। उनको गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी बोले थे कि जिनको वस्त्र देखना अपना वस्त्र दे देना। तो राजा ने उसको चादर जो दी थी वही खिड़की से हाथ बढ़ा के फेंक दिया। अच्छा, अब राजकुमारी की नींद जब खुली तो चादर को पहचान का तो जुल्म हो गया, ये तो चोर सिपाही ने देख लिया। ये चालाकी की, चादर लेके रानी के पास चली गई, कहता माँ देखो ना, जिनके ऊपर पिताजी इतना विश्वास करते हैं वही आज मेरे रूम में आया था, और जब मैं पकड़ने लगी तो चादर छोड़िए भाग गया, बिल्कुल झूठ बोल गया। अब रानी जाके राजा राजा तो एकदम गुस्सा से एकदम झरझर करने लगे, क्रोध तो सीमा पार कर, कब इसको कत्ल करवा देता। रानी कहती सुनिए सुनिए